बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में। सो बेसिकली सपोज दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। सो साइटोप्लाज्म जो है ना, ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। ठीक है, ये जो पूरा एक्वस सॉल्यूशन है, ये जो फ्लूइड लाइक मटेरियल है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। So the term cytoplasm was introduced by Rudolf von Kolliker। ठीक है ना, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइटोप्लाज्म के बारे में हमें बताया था in 1868 for the material which is filled between cell membrane and nuclear membrane of eukaryotic cell। अब बेसिकली जो यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि जो ऐसे सेल जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, सपोज ये मैं यूकैरियोटिक सेल बना रहा हूँ। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल जो है ना, उसका जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे आप न्यूक्लियर एनवेलप भी कह सकते हो। बहरहाल, सो यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। ठीक, एंड होल मटेरियल इनसाइड सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, अब ये मैं प्रोकैरियोटिक सेल बना रहा हूँ। सो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ऐसे गोल गोल नहीं होता, ये ऐसे इर्रेगुलर होता है। और इस न्यूक्लियस में इस न्यूक्लियस के बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, सो साइटोप्लाज्म जो है ना, ये बस पूरा ऐसे डिस्पर्स हुआ हुआ होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, अब बेसिकली ये मैं सेल बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो सेल का जो पेरिफेरल वाला पार्ट है, ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये वाली जो मैंने लाइन बनाई है ना, ये वाली ऐसा समझ लीजिए एक इमेजिनरी लाइन है, तस्वर कीजिए। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल करीब है, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल करीब है, इससे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। ठीक है, और ये बहुत विस्कस होता है, बहुत ही गाढ़ा होता है। और ये वाला जो पोर्शन है जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। ठीक है, इसे हम कहेंगे एंडोप्लाज्म। और ये एंडोप्लाज्म जो है ना, ये इतना विस्कस नहीं होता, इतना गाढ़ा नहीं होता। ठीक है, सो इन सम सेल्स द साइटोप्लाज्म इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू टू रीजन्स। ठीक है ना, ये बेसिकली दो रीजन्स जो हैं, एक ये वाला रीजन हो गया, ठीक है, जिसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, एक्टोप्लाज्म कह लें या साइटोजेल कह लें, बात एक ही है। ठीक है, एक्टोप्लाज्म कह लें या साइटोजेल कह लें, बात एक ही है। एंड देन वी हैव द दिस पोर्शन व्हिच इज द एंडोप्लाज्म। ओके, so the outer clear part near plasma membrane is viscous called cytogel। ठीक है, जिसको हम एक्टोप्लाज्म भी कहते हैं। सो वो वाला पार्ट, साइटोप्लाज्म का वो वाला पार्ट जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल करीब हो, ठीक है ना, और वो क्या हो? विस्कस हो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं साइटोजेल। ठीक है, और साइटोजेल को हम एक्टोप्लाज्म भी कह सकते हैं। एंड द इनर पार्ट नियर न्यूक्लियस इज लेस विस्कस लाइक सॉल्यूशन कॉल्ड साइटोसोल। ठीक है, और वो वाला पार्ट जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब था, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, इसे हम कहते हैं साइटोसोल। ठीक है, इसे हम साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल कह लें या एंडोप्लाज्म कह लें, बात एक ही है। ठीक है, नाउ साइटोप्लाज्म इज अ ट्रांसल्यूसेंट ग्रेन्युलर लिक्विड। ठीक है ना, ट्रांसल्यूसेंट यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लाइट जो है ना, वो इजीली पास कर जाए। ठीक है, देन वी हैव द ग्रेन्युलर, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है ना, सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ न्यूक्लियस, तो इसके अंदर काफी सारे ग्रेन्यूल्स हैं, काफी सारे ऐसे दाने दाने से हैं। ठीक है, इसलिए हम साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं इट इज अ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर। ठीक है, सो साइटोप्लाज्म इज अ ट्रांसल्यूसेंट and granular liquid. Okay, it consists of an aqueous ground substance called cytosol। ठीक है, अब साइटोसोल क्या है? ये जो बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन है ना, ये साइटोप्लाज्म का, इसी को ही हम साइटोसोल कहते हैं। ठीक, केमिकली इट कंटेन्स 90% वाटर। साइटोप्लाज्म के अंदर 90% वाटर पाया जाता है। इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ लाइक सॉल्ट्स, शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, इनऑर्गेनिक आयंस। ठीक है, अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर
ये तमाम सब्सटेंसेस जो है ना, जैसे सॉल्ट हो गए, शुगर हो गए, अमाइनो एसिड हो गए, फैटी एसिड हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, कुछ विटामिन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए और इनऑर्गेनिक आयंस हो गए, ये तमाम जो है ना इस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक, द लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ओके, आर आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइडल सेमी फ्लूइड। ठीक है, अब कोलॉइडल ये समझ लें, सपोज ये मैं कंटेनर ले रहा हूँ, इसमें मैंने क्या कर दिया, पानी भर दिया। ठीक है, ये मैंने काफी सारा पानी भर दिया। ठीक है, अब पानी भरने के बाद मैं इस कंटेनर में क्या डाल रहा हूँ, काफी सारे सोल्यूट पार्टिकल्स डाल रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ना, दीज आर द सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कोलॉइडल स्ट्रक्चर। ठीक है, कोलॉइडल यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट्स भी हों और सॉल्वेंट भी हों। ओके, सो दिस इज अ कोलॉइडल, यानी कि एक मिक्सचर हो सोल्यूट का और सॉल्वेंट का। ठीक है, सो साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो, सपोज दिस इज अ साइटोप्लाज्म, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो प्रोटीन आ जाते हैं, ये जो लिपिड आ जाते हैं, ठीक है ना, सो दिस इज द कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, observation under electron microscope reveal that the cytoplasm is not consist of liquid part only, it also contains granular part called cytoplasmic organelles। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें ये पता चला कि साइटोप्लाज्म जो है उसके पास सिर्फ लिक्विड पोर्शन नहीं होता, यानी कि सिर्फ पानी नहीं होता, इसके पास कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे दाने दाने से, जिन्हें हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स क्या हैं, ये यही राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना, और हमारे लाइसोसोम्स हो गए। ठीक है, with this granular part a mesh of tiny filaments, the microfibrils, which form a type of skeleton giving rigidity to cell and help unicellular organism in movement। अच्छा, बेसिकली बात ये है कि सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। ठीक है, और इस साइटोप्लाज्म मैं क्या बना रहा हूँ, काफी सारे ऐसे ऑर्गेनल्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है, जैसे राइबोसोम्स हो गए, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ये जो आप देख रहे हो ना ब्लैक से, दीज आर द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कुछ धागे। ओके, सो दीज आर द माइक्रोफिब्रिल्स। ठीक है, ये जो धागे धागे सो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, दीज आर द माइक्रोफिब्रिल्स। सो बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर माइक्रोफिब्रिल्स भी मौजूद होते हैं, ये जो धागे धागे से हैं। ठीक है, और ये धागे धागे यानी कि ये जो माइक्रोफिब्रिल्स है ना, ये सेल का स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन कौन बनाता है, बोन्स। ठीक है, लेकिन सेल का स्केलेटन कौन बनाता है, दीज माइक्रोफिब्रिल्स। ठीक है, और ये माइक्रोफिब्रिल्स जो है ना, ये बेसिकली इन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के साथ भी अटैच्ड होते हैं, और वो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना, अमोएबा हो गया। अब उन सेल्स के अंदर ये जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं, ये जो धागे धागे से हैं, ये क्या करते हैं, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, with this granular part a mesh of tiny filaments। ठीक है, tiny filament कौन से, microfibrils। ठीक है, which form a skeleton। ठीक है, ये बेसिकली सेल का skeleton बनाता है, and give rigidity to cell। ठीक है ना, ये सेल को मजबूती प्रोवाइड करता है, and help unicellular organism in movement। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमोएबा हो गया, ठीक है ना, बैक्टीरियाज हो गए, उनकी मूवमेंट में ये माइक्रोफिब्रिल्स उन्हें हेल्प करते हैं। Okay, so most of the cytoplasmic organelles are tough to be attached with this cytoskeleton। मैंने आपको बताया था ये जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, ये इन साइटोस्केलेटन के साथ, यानी कि साइटोस्केलेटन कौन, माइक्रोफिब्रिल्स। ठीक है, ये बेसिकली माइक्रोफिब्रिल्स के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, द साइटोप्लाज्म exhibits active streaming movement अराउंड द इनर सरफेस ऑफ सेल कॉल्ड साइक्लोसिस। ठीक है, साइक्लोसिस बेसिकली हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट है, ठीक है, ये बेसिकली सेल है, सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ न्यूक्लियस, इसमें साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस मूवमेंट को ही, इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट को ही हम साइक्लोसिस कहते हैं। This movement is responsible for even distribution of cell content in cytoplasm।
अच्छा, अब इस साइक्लोसिस से होता क्या है कि ये जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं, ठीक है ना, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हो गए या दूसरे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक आयंस हो गए, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। यानी कि इस साइक्लोसिस से क्या होता है कि ये जो सेल्यूलर कंटेंट्स हैं, ठीक है ना, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए या कुछ मॉलिक्यूल्स हो गए, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेल के अंदर, ठीक। Okay, so it is considered the seat of all metabolic activities from gene expression to energy production processes like glycolysis and Krebs cycle. अब साइटोप्लाज्म के अंदर तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, ठीक। जैसे कि जीन एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है ना, जीन एक्सप्रेशन से क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन बनती है, ठीक है ना। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि कैसे mRNA डीएनए से बनता है, ठीक है। फिर mRNA जो है वो राइबोसोम के अंदर जाता है, फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। सो दिस इंटायर प्रोटीन फॉर्मेशन इज कॉल्ड द जीन एक्सप्रेशन। एंड देन वी हैव द एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेसेस लाइक ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस ये क्या है, दिस इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। देन वी हैव द क्रेब्स साइकिल, और ये क्रेब्स साइकिल जो है ना, ये भी मेटाबॉलिक साइकिल है, ठीक है ना। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब इन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल से होता क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक। द एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड हियर इन क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये भी एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, हमारे अंदर नहीं पाया जाता। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज बनता है, ठीक है। द एनर्जी इज कैप्चर्ड, कौन सी एनर्जी, सनलाइट। जैसे मैंने आपको बताया था ना, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, और सनलाइट भी चाहिए होता है ताकि हम ग्लूकोज को बना सके। सो द एनर्जी इज कैप्चर्ड, कौन सी एनर्जी, सनलाइट वाली, एंड कन्वर्टेड हियर इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर वही ग्लूकोज बनता है। इट आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा, बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है कि सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। अब ये मैं कोई मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल की क्या होगी, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन कैसे, कि सपोज इसमें कोई एटम आके कंबाइन हो गया, ठीक है। सपोज दिस इज अ एटम, ठीक है, कोई एटम आके कंबाइन हो गया, या कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके इसमें कंबाइन हो गया, ठीक है, या कोई एटम इसमें से निकल गया। सो दिस इज द मॉडिफिकेशन। एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन हम कहते हैं कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस बने हैं ना, उनको तोड़ना, ठीक है। सो सपोज this is a cell, this is a cell membrane and this is a nucleus. Okay, so H2O2 is a harmful substances, ठीक है, ये खतरनाक सब्सटेंस है और इसको हमें तोड़ना होता है, ठीक है। तो कैटालेस एंजाइम जो है ना, ये क्या करेगा, इसको वाटर में एंड ऑक्सीजन में तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा, कैटालेस एंजाइम, ठीक है। कैटालेस एंजाइम क्या करेगा, इस हार्मफुल सब्सटेंस व्हिच इज द H2O2, इसको तोड़ेगा इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सो दिस इज द डिटॉक्सिफिकेशन, जिसमें हार्मफुल सब्सटेंस को तोड़ा जाता है इनटू नॉन हार्मफुल सब्सटेंस, ओके। स्टोरेज इन वैक्यूल्स एंड अदर ऑर्गेनल्स। अब बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे वैक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके। देन वी हैव द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। मैंने आपको बताया था ये जो सेल के अंदर ये जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, सेंट्रियोल्स हो गए, वैक्यूल्स हो गए, ये तमाम क्या हैं, दीज आर द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। सो इन लिविंग यूकेरियोटिक सेल वैरायटी ऑफ ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, ठीक है ना। प्लास्टिड्स ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, सेंट्रियोल हो गया। सेंट्रियोल जो है ये बेसिकली एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। एंड देन वी हैव द वैक्यूल, दे परफॉर्म देयर ओन फंक्शन, ठीक है ना। अब हर एक एक ऑर्गेनल का अपना अपना फंक्शन होता है,